नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों। आज मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे आप सब लोग देखते हैं, समझते हैं, लेकिन व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो चलिए वो बात बताते हैं कि किसी की समझ में कभी नहीं आई कि ये फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री ऐसा क्या करते हैं कि इनको एक फिल्म के लिए 25 या 50 करोड़ या उससे अधिक रुपए मिलते हैं। जिस देश में शीर्षस्थ वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, प्राध्यापकों, अधिकारियों इत्यादि को प्रतिवर्ष 10 लाख से 20 लाख रुपए मिलता हो, उस देश में एक फिल्म अभिनेता प्रतिवर्ष 10 करोड़ से 100 करोड़ रुपए तक कमा लेता है। आखिर ऐसा क्या करता है वह? देश के विकास में क्या योगदान है इनका? आखिर वह ऐसा क्या करता है कि वह मात्र एक वर्ष में इतना कमा लेता है जितना देश के शीर्षस्थ वैज्ञानिक को शायद 100 वर्ष लग जाए। आज जिन 3 क्षेत्रों ने देश की नई पीढ़ी को मोह रखा है वह है सिनेमा, क्रिकेट और राजनीति। इन तीनों क्षेत्र में से संबंधित लोगों की कमाई और प्रतिष्ठा अभी सीमाओं के पार है। यही तीनों क्षेत्र आधुनिक युवाओं के आदर्श हैं, जबकि वर्तमान में इनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। तो वह देश और समाज के लिए व्यर्थ ही है। बॉलीवुड में ड्रग्स या वेश्यावृत्ति, क्रिकेट में मैच फिक्सिंग, राजनीति में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, इन सब के पीछे मुख्य कारक धन ही है। और यह धन उन तक हम ही पहुंचाते हैं। हम ही अपना धन फूंक कर अपनी हानि कर रहे हैं। यह मूर्खता की पराकाष्ठा है। 70 से 80 वर्ष पहले तक प्रसिद्ध अभिनेताओं को सामान्य वेतन मिला करता था। 30 से 40 वर्ष पहले तक क्रिकेटरों की कमाई भी कोई खास नहीं थी। 30 से 40 वर्ष तक राजनीति भी इतनी पंकिल नहीं थी। धीरे धीरे ये हमें लूटने लगे और हम शौक से खुशी खुशी लूटते रहे। हम इन माफियाओं के चंगुल में फंसकर अपने बच्चों का, अपने देश का भविष्य बर्बाद करते रहे। 50 वर्ष पहले तक फिल्में इतनी अश्लील और फूहड़ नहीं बनती थीं। क्रिकेटर और नेता इतने अहंकारी नहीं थे। आज तो ये हमारे भगवान बने बैठे हैं। अब आवश्यकता है इनको सिर पर से उठाकर पटक देने की, ताकि इन्हें अपनी हैसियत का पता चल सके। एक बार वियतनाम के राष्ट्रपति हो चिन मिन्ह भारत आए थे। भारतीय मंत्रियों के साथ हुई मीटिंग में उन्होंने पूछा, आप लोग क्या करते हैं? इन लोगों ने कहा, हम लोग राजनीति करते हैं। वे समझ नहीं सके इस उत्तर को। उन्होंने दोबारा पूछा, मेरा मतलब आपका पेशा क्या है? इन लोगों ने कहा, राजनीति ही हमारा पेशा है। हो चिन मिन्ह तनिक झुंझलाए, बोले, शायद आप लोग मेरा मतलब नहीं समझ रहे। राजनीति तो मैं भी करता हूँ, लेकिन पेशे से मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ। खेती से मेरी आजीविका चलती है। सुबह शाम मैं अपने खेतों में काम करता हूँ। दिन में राष्ट्रपति के रूप में देश के लिए अपना दायित्व निभाता हूँ। भारतीय प्रतिनिधि मंडल निरुत्तर हो गया। कोई जवाब नहीं था उनके पास। जब हो चिन मिन्ह ने दोबारा वही बातें पूछी तो प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य ने झेंपते हुए कहा, राजनीति करना ही हम सभी का पेशा है। स्पष्ट है कि भारतीय नेताओं के पास इसका कोई उत्तर ही न था। बाद में एक सर्वेक्षण से पता चला कि भारत में 6 लाख से अधिक लोगों की आजीविका राजनीति से चलती थी। आज यह संख्या करोड़ों में पहुंच चुकी है। कुछ महीने पहले ही जब कोरोना से यूरोप तबाह हो रहा था, डॉक्टरों को लगातार कई महीनों से थोड़ा भी अवकाश नहीं मिल रहा था, तब पुर्तगाल की एक डॉक्टरनी ने खींच कर कहा था, रोनाल्डो के पास जाओ ना, जिसे तुम करोड़ों डॉलर देते हो। मैं तो कुछ $1000 ही पाती हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जिस देश में युवा छात्रों के आदर्श वैज्ञानिक, शोधार्थी, शिक्षा शास्त्री आदि न होकर अभिनेता, राजनेता और खिलाड़ी होंगे, उनकी स्वयं की आर्थिक उन्नति भले ही हो जाए, देश की उन्नति कभी नहीं होगी। सामाजिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, रणनीतिक
राजनीतिक रूप से देश पिछड़ा ही रहेगा। ऐसे देश की एकता और अखंडता हमेशा खतरे में रहेगी। जिस देश में अनावश्यक और अप्रासंगिक क्षेत्र का वर्चस्व बढ़ता रहेगा, वह देश दिन प्रतिदिन कमजोर होता जाएगा। देश में भ्रष्टाचारी व देशद्रोहियों की संख्या बढ़ती रहेगी। ईमानदार लोग हाशिए पर चले जाएंगे व राष्ट्रवादी लोग कठिन जीवन जीने को विवश होंगे। सभी क्षेत्रों में कुछ ऐसे अच्छे व्यक्ति भी हैं, उनका व्यक्तित्व हमारे लिए हमेशा सम्मानीय रहेगा। आवश्यकता है हम प्रतिभाशाली, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, समाजसेवी, जुझारू, देशभक्त, राष्ट्रवादी वीर लोगों को अपना आदर्श बनाएं। नाचने गाने वाले, ड्रगिस्ट, लंपट, गुंडे, मवाली, भाई भतीजा, जातिवाद और दुष्ट देशद्रोहियों को जलील करने और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से बायकॉट करने की प्रवृत्ति विकसित करनी होगी हमें। यदि हम ऐसा कर सकें तो ठीक, अन्यथा देश की अधोगति भी तय है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।